अरे भाई, मेरे खाते से सारे पैसे कट गए। मेरी साल भर की कमाई थी वो। बेटा, मुझे ये ओटीपी नहीं समझता। तुम जैसा कहते हो मैं कर देती हूँ। जीरो बैलेंस? अभी 10 मिनट पहले तो पैसे थे इसमें, कहाँ गए? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। 1 अप्रैल 2026 ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से आपका ओटीपी डालने का तरीका, यूपीआई से पेमेंट करने का तरीका और आपके बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने का तरीका सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आपने इन बदलावों को नहीं समझा तो हो सकता है कि आप अपना ही पैसा इस्तेमाल न कर पाए, या इससे भी बुरा कोई और आपका पैसा उड़ा ले जाए। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी अपडेट है, जो सीधे आपके मोबाइल और आपके लाखों रुपए पर असर डालेगा। आज मैं आपको एक एक करके वो 8 नए नियम बताऊंगा जो आरबीआई लागू करने जा रहा है। और देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इन 8 नियमों की गहराई में ले जाऊं, एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, मैं आपके लिए हर हफ्ते लाता हूँ। और सबसे जरूरी, कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आपके पास कभी कोई फ्रॉड कॉल या मैसेज आया है? कमेंट में यस या नो लिखकर अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। ये जानकारी अपने परिवार के हर सदस्य को व्हाट्सएप पर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी की मेहनत की कमाई बच जाए। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। अब सवाल ये है कि आरबीआई को अचानक ये सब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड। पिछले साल यानी 2024-25 में हैकर्स और स्कैमर्स ने हम भारतीयों के बैंक खातों से 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उड़ा लिए। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं होती। यहाँ समस्या ये है कि चोर अब ओटीपी पूछने या लिंक भेजने जैसे पुराने तरीके छोड़ चुके हैं। अब वो डीप फेक वॉइस टेक्नोलॉजी, स्क्रीन शेयरिंग ऐप और खतरनाक मैलवेयर यानी वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका समाधान है आरबीआई का नया डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। चलिए एक एक करके इसके 8 बड़े नियमों को समझते हैं। तो पहला नया नियम है डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है कि अब आपकी हर पेमेंट को जांचा जाएगा कि वो कहां से हो रही है, किस मोबाइल से हो रही है और क्या ये आपका सामान्य व्यवहार है। जैसे आप हर रोज मुंबई से पेमेंट करते हैं और अचानक एक दिन आपके अकाउंट से दिल्ली से पेमेंट होती है, तो बैंक तुरंत एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सवाल पूछेगा। लेकिन रुकिए, दूसरा नियम इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो है बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर बैन। अब आप अपने बैंक की ऐप के अंदर किसी भी सेंसिटिव पेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि स्कैमर्स एनीडेस्क जैसी ऐप से आपका फोन कंट्रोल करके आपकी जानकारी रिकॉर्ड कर लेते थे। अब ये पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो रात में आपके पैसे की पूरी गारंटी लेगा। तीसरा नियम है नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉक। अब आपको अपनी बैंकिंग ऐप में एक नया ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए सभी बड़े पेमेंट्स को लॉक कर सकेंगे। ज्यादातर फ्रॉड आधी रात में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं। इस लॉक के बाद अगर कोई चोर आपका पासवर्ड जान भी जाए तो भी वो पैसे नहीं निकाल पाएगा। और चौथा नियम तो और भी स्मार्ट है, खतरनाक फ्रॉड करने वाली एप्स का ऑटो डिटेक्शन। अगर आपके फोन में कोई भी फ्रॉड करने वाली या जासूसी करने वाली एप्स मौजूद है, तो आपकी बैंकिंग ऐप खुलेगी ही नहीं, वो बंद हो जाएगी और आपको पहले उस खतरनाक ऐप को डिलीट करने के लिए कहेगी। ये आपके फोन के लिए एक चौकीदार की तरह काम करेगा। यहाँ वो गलती है जो अब तक होती आ रही थी, जिसे आरबीआई अब सुधार रहा है। पांचवा नियम है ओटीपी सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव। अब एसएमएस पर आने वाली ओटीपी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। ओटीपी अब आपको सीधे आपकी बैंक की टेप के अंदर ही मिलेगा, जो पूरी तरह इंक्रिप्टेड यानी गुप्त भाषा में होगा। स्कैमर्स आपके एसएमएस को हैक करके ओटीपी चुरा लेते थे, लेकिन ऐप के अंदर से ओटीपी चुराना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल है कि अगर कोई पेमेंट अजीब या अलग हो तो क्या होगा? यहीं पर छठा नियम काम आता है, असामान्य पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा सवाल। मान लीजिए आप हमेशा 2-4 हजार की पेमेंट करते हैं और अचानक 50,000 की पेमेंट करने लगे, तो ऐप आपसे पिन या ओटीपी के अलावा एक और सवाल पूछ सकती है, जैसे आपकी माँ का नाम क्या है या आपके पहले स्कूल का नाम क्या था। इससे फ्रॉड करने वाले वहीं फंस जाएंगे। सातवां नियम भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे कहते हैं बिहेवियर बायोमेट्रिक्स। ये बहुत दिलचस्प है। आपकी ऐप ये सीखना शुरू कर देगी कि आप टाइप कैसे करते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, आप स्क्रीन पर उंगली कैसे घुमाते हैं। जैसे हर इंसान की लिखावट अलग होती है, वैसे ही फोन चलाने का तरीका भी अलग होता है। अगर कोई और आपका फोन इस्तेमाल करेगा तो ऐप इस पैटर्न के बदलाव को पकड़ लेगी और ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देगी। और आखिरी 8वां नियम है बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए आधार बायोमेट्रिक। अगर आप कोई बहुत बड़ी रकम जैसे 5 लाख या 10 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐप आपसे आपका आधार लिंक, फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन मांगे। इसके बिना पेमेंट होगी ही नहीं। ये बड़े फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक बहुत मजबूत कदम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना आरबीआई के उन 8 नए और शक्तिशाली नियमों के बारे में, जो 1 अप्रैल 2026 से
आपके ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव को हमेशा के लिए बदल देंगे। अब आपको बस 2 काम करने हैं। पहला, इस जानकारी को याद रखना है और दूसरा, अपने फोन से हर गैर जरूरी और अनजान अफवाह को आज ही डिलीट करना है। कमेंट में बताइए कि इन 8 नियमों में से आपको सबसे दमदार नियम कौन सा लगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये जानकारी वाकई काम की लगी। याद रखिए, जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें